प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज हम बात करेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम टॉम पेन या उसका जो ऑफिशियल नाम था थॉमस पेन था, लेकिन कई लोग उसको टॉम पेन के नाम से जानते थे और शायद कईयों ने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन अमेरिका के इतिहास में ये एक समय बहुत मशहूर व्यक्ति था। इसका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1737 ईस्वी में, करीब 250 साल के आसपास आज के दिन से, आज से पहले। और इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, यानी ये अमेरिकन था नहीं, ये बाय बर्थ एक इंग्लैंड का नागरिक था। और पेन के माता पिता धार्मिक किस्म के थे, बहुत साधारण परिवार था ऐसा लगता है। जो उसको पढ़ाई का मौका मिला वो बस बेर मिनिमम था, नाम के वास्ते था, और वो सिर्फ पढ़ना सीख पाया, लिखना सीख पाया और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स उसको आता था। ज़्यादा पढ़ाई ये नहीं कर पाया। 13 साल की उम्र पर ये अपने फादर के साथ कुछ कपड़ों के पार्ट्स बनाता था, यानी पूरे कपड़े नहीं बनाता था, कुछ कपड़े बनाता था। और उसने और भी कई काम कोशिश किए, लेकिन कभी भी सफल नहीं हुआ। आखिर में जब उम्र हुई तो ये एक्साइज डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर बन पाया। और उसका काम था कि जो स्मगलर होते थे उनको पहचानना था और उनकी रिपोर्टिंग करनी थी। और शराब और सिगरेट पे, टबैको पे, तंबाकू पे इसको टैक्सेस, कर इकट्ठा करना था। और इससे फिर भी इसका खर्चा चलता नहीं था, तनख्वाह इतनी थी नहीं। और जो कुछ थोड़ा भी बहुत बच जाता था उससे वो किताबें और साइंटिफिक अपैरेटस, कुछ विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें जो खरीद सकता था, क्योंकि इसकी रुचि थी इन बातों में, तो ये खरीद कर इनको पढ़ता था, उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता था। लेकिन इंग्लैंड में ये असफलता ही देखता रहा। इसकी 2 शादियां हुई और दोनों शादियां ज़्यादा चली नहीं, थोड़े थोड़े समय तक रही शादियां और फिर इसकी शादी दोनों टूट गई। और जो भी नौकरी ट्राई करता उसमें वो फाइनली असफल ही रहता और दुखी रहता। एक्साइज डिपार्टमेंट से भी इसको निकाल दिया गया क्योंकि इसका लिखना अच्छा था। तो इसने एक लेख लिख दिया कि इस डिपार्टमेंट में बहुत भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबकी तनख्वाह बढ़ा दो। तो इस बात से थोड़ा हाहाकार हुआ, लेकिन फाइनली यही हुआ कि इसको नौकरी से निकाल दिया। ऐसी ही स्थिति में इसको एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मिला जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था। ये भी बाद में अमेरिका के शुरुआत में और नेव में बहुत मुख्य व्यक्ति रहा। तो जब इसकी मुलाकात हुई बेंजामिन फ्रैंकलिन से, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको सलाह दी कि तू अमेरिका क्यों नहीं चला जाता, मैं कुछ लेटर दूंगा जिससे तेरी मदद होगी। तो उसने उसकी सलाह मानी और एकदम वहीं जाते ही उसको एक मैगजीन का मैनेजिंग एडिटर की पोस्ट मिल गई। और इसका लिखना अच्छा था। और अमेरिका में रहते हुए इसने 2 विशेष पैम्फलेट लिखे जिसके कारण पूरे देश में बड़ा बदलाव आया। पहले पैम्फलेट का नाम था कॉमन सेंस, यानी सामान्य बुद्धि,
और दूसरा पैम्फलेट का नाम था अमेरिकन क्राइसिस, यानी अमेरिका की संकट, क्योंकि इस समय अमेरिका भी इंग्लैंड का गुलाम था, यानी इंग्लैंड की कॉलोनी अमेरिका पर भी थी जैसे भारत पर थी। लेकिन इन दोनों पैम्फलेट्स के द्वारा पूरे अमेरिका में एक क्रांति सी शुरू हो गई। और पहले तो ये सिर्फ अमेरिका के लोग टैक्सेस के लिए क्रांति करते थे इंग्लैंड से, लेकिन इसकी बातें पढ़ के उन्होंने कहा तुम लोग यहां से बाहर ही जाओ, और आखिर में अमेरिका आजाद हुआ अंग्रेजों के राज से। तो इसलिए टॉम पेन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। बताते हैं जो शब्द है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये शब्द बनाने में भी, ये नाम बनाने में भी टॉम पेन का कोई ना कोई योगदान है। तो जब इसके बारे में, उसकी निजी जीवन के बारे में भी थोड़ा अगर हम देखें, तो ये कहता था कि कोई भी एक पुस्तक में परमेश्वर की बातें या संदेश एक पुस्तक में है, इसको मानना बुद्धिमानी की बात नहीं है। कि अगर परमेश्वर ने दर्शन दिया है तो सिर्फ प्रकृति में दिया है, और कि बाकी कोई कहता है कि किसी एक व्यक्ति को दर्शन मिला है, तो ये सिर्फ कहने सुनने की बात है और ये बात सही नहीं है, कोई इसका सबूत नहीं दे सकता। ये भी कहता है कि कैसे परमेश्वर अपने वचन एक पुस्तक में देकर पूरे मनुष्य के लिए अपना संदेश दे दे, ये भी संभव नहीं है। यानी कई बातों में उसकी जो विचारधारा थी वो बाइबल के विरोध में थी। वो कहता है परमेश्वर तो बस प्राकृति की भाषा से ही मनुष्य से बातचीत करता है। बाइबल की कई बातों को ये कहता था ये सिर्फ कथा कहानी है, और उसका कहना था कि बस एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तुम व्यक्तिगत रीति से उसकी उपासना करो और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो, बस अच्छा व्यवहार करना ही मेरा धर्म है, ये पेन कहता था। और दो विशेष बात पर वो विरोध करता था। पहली बात तो ये कि कैसे एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के द्वारा औरों के लिए प्रायश्चित कर सकता है, और दूसरा वो कहता था कैसे या क्यों लहू बहाने की आवश्यकता थी, या लहू का जिक्र क्यों है पापों की क्षमा के बातचीत में, है ना। तो ये इन बातों को वो खुलकर बोलता था और विरोध करता था। लेकिन जब हम बाइबल के सत्य को प्रकट करते हैं, या साधारण शब्दों में बाइबल को डिफेंड करते हैं, बाइबल को डिफेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके सवालों का जवाब देते हैं, तो पहली बात तो बाइबल किसी एक व्यक्ति के द्वारा कभी नहीं लिखी गई, है ना। 40 अलग अलग व्यक्तियों ने, उसमें से कई एक दूसरे को कभी जानते नहीं थे। 1500 वर्ष का पीरियड था जिसमें इस 40 लोगों ने बाइबल को लिखा, और बाइबल कहती है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर इन 40 लोगों ने लिखा। और एक ही जंजीर, एक ही चेन है पूरी बाइबल में, जो एक पुस्तक से दूसरी पुस्तक को लिंक करती है, कड़ी है लगातार। और वो जो जंजीर है, जो लिंक अगर कहे कड़ियां हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह को ही में केंद्रित होती है। प्रभु यीशु ही इस पूरी 66 पुस्तकों को जोड़ के रखता है। और एक मुख्य संदेश उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कि मनुष्य ने पाप किया है, इस कारण मनुष्य विनाश में, नरक के दंड में जाता है और जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी मदद के लिए, मनुष्य की मदद के लिए
उसके बचाव के लिए और उद्धार के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेज दिया, ताकि मनुष्य की आत्मा नरक के दंड से बच जाए। होसिया 13:9 में मैं एक वचन से एक भाग पढ़ रहा हूं। तूने अपने आप को नाश कर दिया है, परंतु मुझ में तेरी सहायता है। तूने तो अपने आप को नाश कर दिया है, परंतु मुझ में तेरे लिए सहायता है। बाइबल टोटल 3415 भाषाओं में लिखी गई है। माफ करना, 3415 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कंप्लीट, कुछ में कई भाषा ऐसी भी है जिसमें कंप्लीट बाइबल का अनुवाद नहीं हो पाया है अब तक, लेकिन जो मुख्य संदेश है, जो सुसमाचार है, जो खुशखबरी है कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो जाए, और मनुष्य के बचने के लिए उसने मार्ग तैयार कर दिया है, ये 3415 भाषाओं में अवेलेबल है। इसे इंग्लिश में कहेंगे लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। और बाइबल एक प्रेरित पुस्तक है। इसने कई लाखों 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 लोगों के जीवनों को बदला है। ये धर्म पुस्तक नहीं है, कुछ लोग लिख देते हैं लेकिन गलत है ना। ये धर्म बदलने की पुस्तक है, ये पुस्तक तो जीवन बदलने की पुस्तक है। पढ़ के ही पता चलता है। चक्कर देखो प्रभु यीशु कैसा भला है। एक जीवन बदलने वाली पुस्तक है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ और बुद्धि को प्रकृति के द्वारा निश्चित रूप से प्रकट किया है, जैसे थॉमस पेन कहता था। लेकिन सिर्फ उसकी सामर्थ और बुद्धि प्रकृति से प्रकट होती है, लेकिन उसका प्रेम और उसके हृदय की बातें उसने अपने लिखित वचन के द्वारा प्रकट की। अपना प्रेम इस रीति से प्रकट किया कि प्रभु यीशु इस जगत में आ गया ताकि हम अनंत विनाश से बच जाए। बाइबल कहती है जो प्राण पाप करता है वो मरता है, और इसलिए प्रभु यीशु को अपने आप को हमारे बदले में देना पड़ा। थॉमस पेन कहता था, कैसे एक व्यक्ति किसी और के लिए प्रायश्चित के लिए प्राण दे सकता है, ताकि मुझे वो सजा ना मिले। इसलिए परमेश्वर स्वयं कुमारी के जरिए मनुष्य के रूप में जन्म लिया, ताकि मेरी सजा अपने ऊपर ले, ताकि मैं बच जाऊं। कितनी साधारण समझ की बात है। एक जज भी बेल दे देता है जब कोई और भरता है, तो परमेश्वर जब खुद वो सजा अपने ऊपर ले रहा है और मुझे और आपको आजाद करता है, जब मैं विश्वास करता हूं और पश्चाताप करता हूं, तो उसमें कौन सा न्याय टूटता है? न्याय पूरा होता है, न्याय का आदर होता है। दूसरा, बाइबल कहती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है ना? ये परमेश्वर की व्यवस्था कहती है। और इसलिए कोई भी बलिदान हमारे पापों के लिए काफी नहीं था, इस जगत के लिए काफी नहीं था। इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने स्वयं अपना पाप रहित, पवित्र, दोष रहित बलिदान कलवरी के क्रूस पर दे दिया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि यदि एक पापी विश्वास करता है तो वो अनंत जीवन पाता है। थॉमस पेन के जो आखिरी क्रियाक्रम था उसमें सिर्फ 6 लोग आए थे, और ये उसके आखिरी शब्द माने जाते हैं थॉमस पेन के, है ना। उसके आखिरी शब्द क्या थे? उसके आखिरी शब्द थे, मसीह मुझे बचा ले, यानी प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा ले।
नहीं, मत जा, मेरे साथ रह। कोई बच्चा भी मेरे साथ ठहरने के लिए भेज दे, क्योंकि मैं नरक के किनारे अकेला छोड़ दिया गया हूं। अगर शैतान का कोई दूत हुआ है तो मैं वो दूत हुआ हूं। ये उसके आखिरी शब्द माने जाते हैं। मसीह, प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा ले, नहीं मत जा, मेरे साथ रह। एक बच्चे को भी मेरे साथ रहने के लिए भेज दे, क्योंकि मैं नरक के किनारे अकेला खड़ा हूं। अगर शैतान का कोई दूत होता तो मैं वो दूत हुआ हूं। उसने पहचाना कि आखिरी क्षणों में वो खोया हुआ था और शायद अब दुख कर रहा था कि मैंने क्या बोला और क्या किया प्रभु यीशु के विरुद्ध। लेकिन आपके पास अभी भी मौका है ना? प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। पाप क्षमा और अनंत जीवन का वरदान लेकर, भेंट लेकर इस जगत में आया ना? परमेश्वर का प्रेम प्रकट करने के लिए इस जगत में आया। झूठी बातों को पर कान ना लगाएं। प्रभु यीशु ने तो अपना संपूर्ण लहू बहा दिया मेरे और आपके लिए, मनुष्य जाति के लिए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और उद्धार पाइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।